मोकामा के छोटे सरकार की और बड़ी उम्मीदों से देखता हूँ, और वो कभी निराश नहीं करते हैं। आपने उनके रिसेंट इंटरव्यू देखे अभी? जब वायरल है, सारे वायरल हैं। सुबह उठते हैं शाम तक वायरल रहते हैं। और एक तो वो इकलौते हैं कि आप सुबह इंटरव्यू लीजिए या रात को गॉगल्स लगा के इंटरव्यू देंगे। स्माइल बहुत आरो चौकी पे बैठे रहते हैं, पलंग पे, पलंग पे तकिया गोद में रखते हैं, उनके पीछे 3 आदमी लेटा होता है, एक दाढ़ी वाला टीका लगा हुआ है, गमछा वाला। कभी भी अकेले उस पलंग पे नहीं बैठते वो। रिपोर्टर इधर बैठा होता है, उसको मतलब एंड में कि लाओ सिगरेट दो। नहीं वो बहुत फ्रैंक इंटरव्यू, बहुत ईमानदार आदमी, बहुत बढ़िया। 7 मर्डर केस है उस पे। हाँ, जेल में थे, अभी बेल पे हैं। बेल पे ललन सिंह का वो कर रहे हैं। अभी एक पूछा कि जेल में आप बहुत दिनों तक रहे तो कैसा रहा वहाँ पे दिनचर्या आपकी, है ना, खाना पीना और क्या, कैसे दिन बीतता था, दिनचर्या कैसी थी? तो बोला हम जेल में थे तो दिनचर्या कैसे होगा, हमको कोई ऑफिस जाना है क्या? जितना देर सो रहे हैं उतना देर सो रहे हैं, उठ गए, जब खाने का मन हुआ खा लिए। यहाँ क्या हमको कोई कपड़ा लत्ता पहनना है? तो कोई भाषाई शिल्प की चाहत नहीं स्कट, मतलब उनके लिए लैंग्वेज ना कोई साजो सामान का वो है नहीं। कह दिए बात, मतलब दो लोगों के बीच कम्युनिकेट करने में जितने कम श्रृंगार के साथ बात कही जाए वो है। एक लड़की ने उसको पूछा कि आपका जीवन भी संघर्षशील रहा है ना, बचपन में गांव से बढ़ करके छोटे सरकार तक जाना, राजनेता बनना और फिर जेल चला जाना, तो उन दिनों को देखते हैं तो याद करते हैं तो कैसा लगता है? बोला नहीं याद करते हैं। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। हाँ, पाछू है ना, आगू कन सोचेंगे। आपको लगता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे? लगता है। नहीं, उसका बेस्ट मुझे लगता है उनकी मूछें, उनका चश्मा, हाँ, और हाव भाव एक ही है। और मतलब एक चीज देखा जाए कि मतलब वो 7 खून के वो आदमी बिल्कुल नहीं लगते, मासूम से मुझे नजर आए कि वो शरीफ आदमी है। आरोपी हैं अभी। हाँ, 38 केस उन पे टोटल दर्ज है, और उसके बावजूद उनकी जो भाषा है बिल्कुल टू द पॉइंट, नो बकवास। बोले कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, अखन मर जाए नीतीश कुमार तो हम भागी ले वो कर पागल आदमी है। तो रिपोर्टर को कुछ कहते नहीं। तो ये थे हमारे साथ छोटे सरकार। क्या क्या रिएक्ट करोगे? रिपोर्टर को पागल कहते। अच्छा, उनके साथ एक और चीज़ है, वो एक्सेसिबल भी हैं। कोई भी यूट्यूब का पत्रकार भी जाके उनका इंटरव्यू ले सकता है और उनसे गाली खा सकता है। एक बोला भी कि आप जो है, आप पिछली बार वायरल हो गए थे, अपने डैश डैश का सरकार वाला बोले प्रयोग कर दिया था, तो फिर वही बोल दिया था। एक बार क्या हुआ, वो यहाँ आए थे तो 26 जनवरी या 15 अगस्त, 26 जनवरी वाला होगा, तो कार्यक्रम देखे दिल्ली में, तो राष्ट्रपति जो है तांगे से आए, पूरा 4 घोड़े लगे हुए और एकदम बहुत जबरदस्त पूरा भौकाल बन के। हाँ, पूरा भौकाल देखा उन्होंने। तो उन्होंने यहीं पे कहा कि कहाँ बनता है ये, ऐसा ही बनवाओ, ठीक है। और फिर जहाँ पे मेंटेनेंस होता है राष्ट्रपति भवन वाले चैरियट का, उसको वहीं पे बनवा के फिर वहां से विधानसभा में उसी जाते थे। सच में? हाँ, तांगे से यार, करेक्टर अपने आप में बंदा है। और उसमें सिर्फ एक एडिशन था कि राष्ट्रपति वाले में म्यूजिक सिस्टम नहीं था। इसमें वो भी था। तो आदमी तो फिर वो घोड़े पे भी कभी कभी पटना शहर में अकेले घूमते पाए जा रहे हैं। पिछले बार चुनाव में आपको याद है उन्होंने कहा था कि आप बहुत दिन विधायक रह लिए, अब दिल्ली जाने का मन है। ये भी 5 बार विधायक है ना? हाँ, 3-4 बार, 5 बार से विधायक है। एक बार अभी इनकी पत्नी आरजेडी के टिकट से विधायक है, और बट सपोर्ट इस चुनाव में वो जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह को कर रहे हैं। उसके पीछे भी बाय द वे आइडेंटिटीज। हाँ, तो उससे भी ज्यादा उनको पूछा कि नीतीश कुमार जो है लागू कर दिए हैं नशा, मतलब दारूबंदी, तो उस पर क्या ख्याल है? बोला अच्छा नहीं है। तो बोला पर आपके नेता ने क्या कहा जब किया था? नहीं किया था तब तो माने कि अच्छा था, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि अरे पहले लाख रुपए भाड़ा आता था, अब साला 20,000-25,000 में आता है। उनका कोई होटल है। तो बोले जिसको पार्टी वार्टी करना होता है वो सब बनारस चल जाता है, झारखंड चल जाता है,
और हमारे यहाँ तो सब रेट गिर गया है। अच्छा ना है, लेकिन इस समय सोशल मीडिया में दबा के आदमी वायरल है। महंगाई वाला देखा था आपने? महंगाई पे जब उनसे पूछा कि महंगाई होगी तो बोले महंगाई नहीं होगा तो गरीब आदमी दरिद्र है, दरिद्रता आता है अगर हाँ महंगाई हाँ नहीं हाँ हाँ। होगी। पहले आप जब सोचिए महंगाई नहीं था, 2 रुपए का गेहूं अंगा नहीं पहन पाता। अब देखिए लाख रुपए वाला आदमी ऐसे ही टहल रहा होता है, तब लाख रुपए किसी के पास होता था। बहुत ही, लेकिन नहीं, उनके इनको देख करके बच्चू यादव वाला कैरेक्टर याद आता है। शूल मूवी में जो था कि मतलब हाँ। एक लाइन मूवी जवाब देता था कि बस खत्म। तो बढ़िया कैरेक्टर है और सोशल मीडिया पे अपना बना है। कचहरी हरि अनंत, हरी कथा ना। हाँ, तो एक बार कचहरी में जा रहे थे ना, तो किसी रिपोर्टर ने पूछा, अरे आनंद जी आपके समर्थक आपके पीछे आ रहे हैं। तो कहते तो क्या करें, समर्थक सब हेरा जाए कहाँ हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, वो ललन सिंह के लिए ये भी कह रहे हैं कि उनको वोटों की जरूरत नहीं है, मतलब बहुतेरे वोट है उनके पास, जीती है जाएंगे, हमारी जरूरत नहीं है। तब नहीं ऐसा नहीं होता है। नहीं बोला उन्होंने कि प्रचार, जेल से बाहर आए हैं वोटे के लिए ये। हाँ तो कह रहे हैं जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रचार कर रहे हैं। एक रिपोर्टर ने उन्हें कुछ पूछा, उन्हें समझ नहीं आया, क्या आपका भसवा नहीं समझ आता है हमें। भसवा नहीं समझ। लेकिन ताऊ एक चीज़ है पता है, मतलब ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे वो हैं अपने हर एक वाक्य के प्रति अनअपोलोजेटिक, वाक्य और कृत्य दोनों के प्रति, कथन के प्रति भी और काम के प्रति। कह दिया तो कह दिया। हाँ, और कोई अपॉलॉजी नहीं। पाछो है ना, आगू का सोचना और बोल चुके हैं। मैं मतलब दावा कर सकता हूँ कि उनको कभी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग में कुछ रखते ही नहीं। हार्ड डिस्क बहुत क्लीन रखते हैं वो। हाँ। सवाल आया, छोटा जवाब दिया, आगे दिया, गाली देना था गाली दे दिए, सिगरेट पीना सिगरेट, रिपोर्टर कोई गरिया दिया सिगरेट मंगाओ, है ना। तो मतलब इस हिसाब से मेरे वो मतलब नेता ऐसा होना चाहिए थोड़ा। क्या भाषा में शिल्प जोखिम लगा के सब बोल रहे हैं, सलमा सितारे टाँक रहे हैं। तो नहीं कि लेकिन आप पिछली बार होता कि तेजस्वी यादव तो खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो कहिया पलंग लगाकर सुतल था। सब होटल में सुतल है, जिसका चुनाव लगाए वो प्रचार करबे करेगा। बहुत बढ़िया है। और वो जो भाषा है ना, वो भोजपुरी नहीं है और अंगिका नहीं है। हाँ, वो कुछ मैथिली नहीं, मिली जुली सी है। वो पटना के आसपास बोली जाने, पटना से लेके लखीसराय एक जगह है वहाँ, और उसके थोड़ा साउथ में वहीं बोली जाती है। वो जेल में रहते हैं, रंग बिरंगे लोग मिलते हैं, भाषा उनकी बदल गई है। बहुत मज़ेदार है वो। मैं वहाँ उस बाढ़ इलाके के आदमी, मतलब उनका नाम राजा था, उनके साथ में पीर पैंती में काफ़ी दिन तक वक्त बिताया था। तो बोलते थे तो मुझे हमेशा लगता था कि ये बहुत यूनिक भाषा है, जो मतलब उसको ज़्यादा लोग बिहार से रिलेट नहीं करते, क्योंकि बहुत हम सुनते नहीं हैं। भोजपुरी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना, लोग समझते हैं भोजपुरी ही बिहार की भाषा है। खैलेबा जिसको लोग बिहारी बोलते हैं, कि बिहारी बोल के बताओ। हाँ, बिहारी बोल के बताओ। जबकि बिहार में ही 3-4 बोलियाँ प्रमुख तौर पर भाषाएं हैं बिहार में। हाँ, मैथिली एक शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड भाषा है। हाँ, वो उनका ये उनके पास विशेषण भी बहुत अच्छे हैं। बानर है।